लेकिन आपको समझना चाहिए कि उनके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, वो भी इंटरव्यू देखेंगे, उनकी पत्नी देखेगी। आखिर वो जब देखेंगे तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपको ये सोचना चाहिए। कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि काजल राघवानी आकर क्या फालतू फालतू बयान दे रही हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उन्हीं के बारे में कि वो क्यों इस तरह का बयान दे रही हैं। तो इस वीडियो में काफ़ी कुछ उनके बारे में खुलासा करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज वो पूरा वीडियो आया है स्टार न्यूज़ भोजपुरी के चैनल पे। वहाँ पे वो किसी को भी नहीं छोड़ी हैं, निरहुआ हो गए, चाहे पवन सिंह हो गए, चाहे खेसारी हो गए। पवन सिंह को भी वो यहाँ तक बोल दी हैं कि वो मुझे ज़बरदस्ती मुझसे किस करवाए थे। ये सब चीज़ ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी क्यों बोल रही हैं, इससे पहले क्यों नहीं बोल रही थी। अभी वो इसलिए बोल रही हैं क्योंकि अब वो जान चुकी हैं कि मेरा यहाँ से कच्चा चीटा खत्म हो चुका है, भोजपुरी से अब मेरा स्टारडम खत्म हो चुका है। अब मुझे सिंगिंग में अपना नाम बनाना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले नवरात्रि में उन्होंने एक अपना भक्ति सॉन्ग है जो माता जी के ऊपर उन्होंने अपना रिलीज़ किया था, तो उतना चला नहीं। लेकिन तभी से वो इंटरव्यू भी देना चालू कर रही है, अगर आप नोटिस किए होंगे तो उसी समय से वो इंटरव्यू देना चालू की हैं और सब कुछ बोलना चालू की हैं, क्योंकि वो अब जानती हैं कि अब उनका जो घर है वो एक्टिंग से चल नहीं रहा है, क्योंकि मूवीज़ तो रिलीज़ हो नहीं रही हैं। और इनका एक भतार है, यानी कि बोला जाए तो इनका होने वाला हस्बैंड जो कि है मंजुल खर, वही इनको केवल मूवीज़ में अब लेता है, जो कि सास बहू वाली सीरियल वाली मूवीज़ बनाता है। वही इनको मूवीज़ में लेता है। और ये क्यों किसी से इतना अटैच रहती हैं ये भी हम आपको बताएंगे, बिकॉज इनको जिसके अंदर फ़ायदा दिखता है ये उसी से अटैच होती हैं। और आज ये बहुत ज़्यादा बेचारी बन के सबके सामने आई हैं। इंटरव्यू में गाइस उन्होंने 4-5 पॉइंट्स भी रखे हैं, जैसे कि निरहुआ ने उन्हें अपने पिक्चर से निकलवाया था और पवन सिंह ने किस करने के लिए बोला था। और ये बोल रही हैं कि खेसारी अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते, उनके बच्चे पैसों के ऊपर मरते हैं। और ये भी बोली हैं मुझे शादी का वादा किए थे कि मैं 2 साल में तुमसे शादी कर लूँगा। ये पूछना चाहेंगे काजल राघवानी से कि अगर आपको पता था कि खेसारी 2 बच्चों के बाप हैं तो आपको उनसे प्यार कैसे हो गया। ये सवाल इंटरव्यू में भी पूछा गया था वैसे। तो ये बोली कि हम 22 साल के थे, 23 साल के थे, मेरे अंदर अकल नहीं था। सच में एक लड़की जो गुजरात से चल के यहाँ पे बिहार में काम करने के लिए आती है, उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि कोई उससे क्या कह रहा है, कोई उससे प्यार करता है कि क्या करता है, उसको इतना अकल नहीं है। आप ये कहिए कि आपको खेसारी लाल यादव के स्टारडम का फ़ायदा उठाना था, उनके साथ ही आपको बहुत बड़ा बनना था। और ये हुआ भी उन्हीं के साथ, बहुत बड़ी बनी। जब से आप चिंटू पांडे के साथ गई उसके बाद से तो आपका हम तो देखे रहे हैं कि उसके बाद सब कहीं भी नज़र नहीं है कि कोई आपका अच्छा काम वायरल हुआ, कोई अच्छा काम दिखा हो। तो अगर खेसारी ये भी बोले थे इंटरव्यू में कि आप डिफेंडर से उतर के टेम्पो में बैठिएगा तो फिर उसके बाद डिफेंडर में नहीं आइएगा, ये मान लीजिए गलत है। लेकिन अब आप जो बोल रही हैं कि वो अपने मोबाइल में गंदी गंदी फ़ोटो रखते हैं लड़कियों की, ऐसे रखते हैं, तो ये सब तो बहुत ही गलत है ना। आप किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं। और खेसारी ने कभी भी आपके कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठाया है, कभी भी। मैंने बहुत सारे उनके इंटरव्यू देखे हैं, उनके अंदर आज भी कहीं ना कहीं वो प्यार को कभी भी उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं। चलिए मान लिया कि खेसारी बहुत ख़राब है, पवन सिंह बहुत ख़राब है, ठीक है, ये आपके पहले का मैटर है। लेकिन इसी साल ये क्या है, ये जो आप लोग स्टेज पे कर रहे हो ये तो इसी साल का है। इसी साल आप लोग एक हो गए थे, आप लोग बोले कि अब हम लोग काम करेंगे, और अचानक साल ख़त्म होते होते आप लोगों में फिर से दुश्मनी हो गई। ये दुश्मनी गाइज आपसे इतना बता दें कि बस प्री प्लान्ड है। ये केवल काजल राघवानी अपने फ़ायदे के लिए कर रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि जो उनका हस्बैंड यानी कि भतार पिक्चर बना रहा है, वो पिक्चर भी अब कहीं नहीं चल रहा है, कोई देखना नहीं चाह रहा है। जी हाँ, जो मंजुल खान आप देखे होंगे उनको, ये तो आप पिक लगा देते हैं, आप देख लेना, वही उनके अभी भतार हैं। काजल राघवानी पावर का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानती हैं। ये उन्हीं के साथ रहती हैं जिनके पास पावर है। पहले खेसारी के पास रहीं, उसके बाद चिंटू पांडे के पास गई, चिंटू पांडे तो भाई लगाया ही नहीं अपने में, तो चिंटू पांडे के पास से हट गई। उसके बाद कोई नहीं मिला इनको, फिर मंजुल मिले। अब मंजुल खड़ वो स्टारडम इनको नहीं दे पा रहे हैं जो इन्हें चाहिए, तो अब सिंगिंग कर रही हैं। तो अब सिंगिंग करके वायरल हो नहीं पा रही हैं, तो सोच रहे हैं कि ये बवाल करें तो मेरा गाना ट्रेंडिंग में आए, मेरा गाना बजे। तो ऐसा तो शायद मुश्किल है कि गाना बजेगा इतना विवाद करके। सब कोई खेसारी और पवन सिंह नहीं है कि बज जाएगा। खैर मेरा बस यही कहना था कि आपने जो गंदी गंदी फ़ोटो वाली बातें बोली अपने इंटरव्यू में, वो सबसे गलत था। बाकी जो भी आपने बोला हम मान सकते हैं कि खेसारी लाल यादव की गलती हो सकती है, और इंडस्ट्री भी ऐसी है कि लोग ऐसा आपको यूज़ करते होंगे। लेकिन आपको समझना चाहिए कि उनके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, वो भी इंटरव्यू देखेंगे, उनकी पत्नी देखेगी। आखिर वो जब देखेंगे तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपको ये सोचना चाहिए था कि ऋषभ जो है वो 10 साल का हो गया, 11 साल का हो गया, कीर्ति भी बड़ी हो गई, वो भी फ़ोन चलाती होगी,
वो जब अपने पापा के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें देखेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें सुनेंगे, तो क्या उनको फ़र्क पड़ेगा, क्या उनको दिक्कत होगा कि हमारे बारे में काजल राघवानी क्या बोल रही हैं। सो आप छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, आप पूरा पब्लिक में ये बातें बोल रही हैं। सो आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रही हैं शादीशुदा इंसान के बारे में। आपने तो शादीशुदा आप हो नहीं, आपका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। एक ही शादीशुदा इंसान का ज़िंदगी आप बर्बाद करना चाह रही हो ये सब बातें बोलकर, जो कि बहुत पुराना हो चुका है। जब आपने उस टाइम नहीं बोला तो आज क्या बोलने की ज़रूरत पड़ गई है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो खेसारी से मिलकर बात करिए और उसके बाद काम करिए। अगर आपको स्टारडम नहीं मिल रहा है तो मीडिया में आकर इंटरव्यू देना, मीडिया में आकर लड़ना झगड़ना, इससे लाइमलाइट नहीं मिलेगा। जो पवन सिंह के बारे में अपने बात बोला कि वो भी मेरे साथ किस करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो जब इतना ही बुरे थे तो उनके चुनाव में क्यों गई थी आप प्रचार करने के लिए? अभी गई थी आप रिसेंटली। इंसान बुरा भी है लेकिन हमको उसके साथ रहना भी है, वो जहाँ बुलाएगा हमको जाना भी है, काम भी करना है, लेकिन वो इंसान बहुत बुरा है। खैर देखते हैं इस स्टेटमेंट के बाद आप कहाँ कहाँ काम करती हैं और किस किस के साथ काम करती हैं, और कोई आपके साथ काम करता है कि नहीं मंजुल के अलावा। खैर अभी के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आप अपनी राय भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन जय हिंद मातरम।